एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इवनिंग टू नाइट रूटीन। देखिए बेटी ने, मैंने इससे बोला मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ। अभी मैंने एडिटिंग करके ना डाउनलोड पे अपनी वीडियो लगाई थी। तो बेटी बोल रही है मम्मा तो आप है ना अभी अपना ब्लॉग बना लो, कल जाना लुधियाने, फिर कल का ब्लॉग है ना आप लोग समझते पूरा दिन ही शूट होता रहेगा। तो है ना इस वजह से वो बोल रही थी अभी आप अपना एक ब्लॉग बना लो ताकि हम है ना फ्री रहें, आपको कोई टेंशन भी ना हो। तो ये है ना आज थोड़ा सा इसका मूड भी ऑफ था। इसने पहले मुझे देखिए नींबू पानी बना के दिया और अपने लिए रूह अफ़ज़ा बनाया। मुझे रूह अफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं लगता है, तो ये पीती है डेली है और मुझे नींबू पानी बना के दिया। तो चलो मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गई। थोड़े से ना देखिए मोटिवेट करना पड़ता है, मैं ये मुझे मोटिवेट करती है, मैं इसको करती हूँ। तो है ना ये देखिए लगी हुई थी भी मम्मा जल्दी से आप भी काम कर लो। तो इसके ना प्रोजेक्ट नहीं बन रहे, एक वीक हो गया, अभी एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो थोड़ी सी ये भी टेंशन है, इतना इतना होमवर्क दे दिया छुट्टियों में। पहले इतना ज़्यादा नहीं देते थे, तो मैंने बोला अभी क्लास बड़ी हो गई है, धीरे धीरे तो यार यूज टू हो जाओगी। अभी आदत नहीं है तुम लोगों को इतना छुट्टियों में काम करने की। तो उस वजह से ये देखिए थोड़ा इसका ना मूड ऑफ था, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा अपना बहुत काम किया। तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर छोड़ दो, क्योंकि देखिए एक ही किसी भी काम को कंटिन्यू करते हैं ना थोड़ा बोर बच्चा हो जाता है। तो आज फिर इसे मैंने बोला थोड़ा अगर बाहर जाना बाहर चलो, नहीं तो है ना चलो अब छत पे चलते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ। देखिए इसने है ना अभी देख नींबू पानी बना के दिया था, किस तरह से सारी चीज़ें यहीं पे ऐसी रखी हुई हैं काउंटर टॉप पे। तो मैं बोतल बोतल वगैरह सारी भर के रख दूंगी पानी, क्योंकि देखिए अभी इसने यूज़ किए हैं। तो फिर रात को ठंडा पानी चाहिए होता है ना मिक्स करने के लिए, फिर पानी नहीं मिलता। तो मैं ना देखिए बोतल को भर के फ्रिज में रख दूंगी। छोटे छोटे काम होते हैं देखिए, जब उठते हैं ना तो ये तो थोड़ा बहुत काम है ना एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। गर्मी है क्या करें, और गर्मी की वजह से है ना पता नहीं क्यों इस बार मुझे है ना थोड़ी परेशानी भी हो रही है। सर्दियों में भी हुई, गर्मियों में भी हुई, मुझे तो हेडेक भी की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो रही है। और सब्जी हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने मॉर्निंग में धो के रख दी थी, तो अभी से है ना मैं रख रही हूँ फ्रिज में। तोरियाँ और है ना घिया लेके आए हैं। बेटी ने तो घिया डाड़ा को बोल के एक्स्ट्रा मंगवा लिया। भी मम्मा वो जो है ना पकोड़े बनाते हैं डाड़ा घिए के, अच्छे लगते हैं, हम वही खा लिया करेंगे एक दो दिन में, है ना। बाद मम्मा बना दिया करेगी। तो चलो मुझे भी ये हस्बैंड बोल रहे थे उसमें तो ऑयल बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला मैं तो तवे पे बना के देती हूँ, खा लेते हैं बच्चे। बाहर की भी तो अगर बोलेंगे हमें मोमोज ला दो, हमें ये ला दो वो ला दो, उससे बेटर तो यही चीज़ें हैं। और अभी देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, छत पे जा रही हूँ। लिपस्टिक लगाना भूल गई थी, बस जस्ट लिपस्टिक लगा के जाती हूँ मैं छत पे। गर्मियों में तो मैं वैसे भी मेकअप कम करती हूँ, नॉर्मली मेरी लिपस्टिक ही लगी होती है। डेली रूटीन तो जो सुबह की आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो मुझे वो आदत नहीं है सुबह सुबह रेडी होने की। मेरी कई फ्रेंड्स बोलते हैं भी ना सुबह रेडी होके फिर ब्लॉग बनाया करो। अरे बाप रे, सुबह उठ के सबसे पहले किचन का काम, बाकी काम हो तो इतना रेडी शेडी होके ब्लॉग बना, अभी मुझे आदत नहीं है। मैं ऐसा मुझे नहीं समझ आ रहा भी मैं किस तरह से मैनेज करूँगी। पता नहीं वो लेडीज़ कैसे मैनेज करती, सुबह सुबह उठ के मेकअप करके फिर वो है ना अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हैं। मुझे तो वो आदत नहीं है। आ गई है छत पे और मुझे गेहूँ क्लीन करना है। और वाकई में देखिए जब जैसे है ना मैं अकेली ही रहती हूँ घर में, अभी बच्चे हैं तो चलो वो अलग बात हो जाती है, मगर खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चों के साथ भी अकेला रहना बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना उस वजह से। तो मुझे लगता है ना देखिए कई लेडीज़ है ना घर पे जैसे अकेली रहती, सारा घर का काम करती है, तो उनको मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है भी आपकी फैमिली किस तरह की है। आप अगर अकेले भी हो तो आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो घर के काम तो देखिए जैसे हम शादी करके घर में आते तो धीरे धीरे वो काम आ ही जाते। काम घर का काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। देखिए जिसको नहीं भी आता तो है ना टाइम है ना वो चीज़ें सिखा ही देता है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ना ये अभी अगर आपको है ना घर का काम नहीं आता, अगर आपके फैमिली मेम्बर आपको उस चीज़ में हेल्प करें, आपकी है ना रिस्पेक्ट दें आपको, तो आपको ना वो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, सीखना आसान हो जाता है। अगर वही है ना अगर फैमिली आपको बोलती रहे, ताने देती रहे भी तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वाकई में फिर काम सीखने का मन भी नहीं करता। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे हमेशा से सभी ने मोटिवेट किया, खासतौर पे मेरे फादर इन लॉ ने। अगर मुझे कोई काम नहीं भी आता था ना वो मेरे साथ लगे रहते थे। मैं है ना वही सोच रही थी कि वो भी एक टाइम होता है। कुछ पेरेंट्स है ना जो खास तौर पे है ना जो मदर इन लॉ है, मैंने देखा है वो है ना अपनी बहुओं को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। मुझे लगता है ना देखिए सीखना शादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ को सीखनी पड़ती हैं। लड़कियां शादी करके घर में आती हैं इतनी उम्मीदों से आती हैं, अगर प्यार से उस चीज़ का स्वागत किया जाए भी, हाँ अगर तुम्हें कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, हम हैं सिखाने के लिए। मुझे है ना मुझे लगता है मैं यहाँ पे इस वजह से भी एडजस्टमेंट कर पाई, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ थे मुझे है ना इतना मोटिवेट करने के लिए। वो भी मुझे यही बोलते थे भी कोई बात नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता तो चलो तुम्हारे बहाने हम भी सीख लेंगे।
तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बहुत ईज़ी रही है और ये 14-15 साल मेरे वाक़ई में बहुत ज़्यादा आसान रहे हैं घर का काम सीखने में, घर का काम घर को मैनेज करने में। बच्चों के साथ देखिए बहुत मैं मेरी मम्मा तो है ना तब डर गई थी जब मेरी बेटी हुई थी, भी पता नहीं ये कैसे सँभालेगी अकेली, कोई भी लेडीज़ घर पे नहीं है बताने के लिए। मगर देखिए जब खुद पे वो ज़िम्मेदारी आती है ना तो धीरे-धीरे वो काम आ ही जाता है। अगर फैमिली का साथ हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो फैमिली भी है ना, मुझे लगता है आज की डेट में सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। टांग खींचने की बजाय अगर हम उन्हें मोटिवेट करते रहे ना, भी नहीं तुम ये कर सकते हो, तो वो करते ही रहते हैं। तो बेटा देखिए मैंने इसे बोला चलो तुम पानी दे दो, बाकी जो बड़े बड़े प्लांटर हैं ना उनमें पानी दे दो। और कई लोग बोलते हैं भी तुमने छत पे पानी नहीं रखा, अब तुम है ना डेली तो दाने डाल देती हो। तो मगर देखिए पानी के लिए ये बाल्टी हमारी छत पे ही रहती है टैंकी के नीचे। जब भी टैंकी 3 टाइम है ना, मतलब टैंकी का पानी भर जाता है गिरता है, तो इसी बाल्टी में हर तीनों टाइम ताज़ा पानी होता है। जो चिड़िया कोई भी अगर जानवर लेता है ना तो उसके लिए ठीक है पीने के लिए। मैं बर्तन में भर के नहीं रखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है और बार बार चेंज करने भी मैं नहीं जाती हूँ। इसी वजह से ये बाल्टी मैंने परमानेंट ही रखी हुई है अभी छत पे। अभी मैंने जो कुर्तियाँ अपनी है ना ली थी उनको देने जा रही हूँ अल्टर करने के लिए, क्योंकि देखिए कल लुधियाने जाना और मैं सोच रही हूँ उनमें से एक कुर्ती मैं डाल ही लूँगी। तो वो मैं अल्टर करने के लिए देके आई थी, तो आज मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया। तो हम उसके बाद फिर आंटी बोल रहे थे भी चलो भी ना हम है ना कॉलोनियों में घूमने जाते हैं, हमारे यहाँ पे कॉलोनियाँ बनी है ना, वहाँ पे सैर करने जाते हैं। तो हम लोग वहीं पे चले गए थे। तो वहाँ पे ना हमारे हमारे घर के सामने वाला घर है ना, वहाँ पे कोई रेंट पे आया था। तो वहाँ पे मुझे एक आंटी ने बोला भी उनके घर में ना किसी का बेड पड़ा था, वो तुम्हारा था? तो मैंने बोला नहीं आंटी, हमको क्यों किसी के घर में अपना बेड रखेंगे। तो उन्होंने बोला भी उसको क्या ना किसी ने बोला था भी इनके ना जो है ना फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, ये बेड उनका है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे घर पे रखा हुआ है। क्योंकि वो रेंट पे आ रहे थे और वो डर रहे थे इस बात से। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फील हुआ भी किस तरह के लोग हैं। यहाँ पे सभी को पता है भी हाँ वो बेड हमारा नहीं था, किसी और का बेड था, फिर भी देखिए लोग किस तरह की बातें बताते हैं ना। तो मेरे फादर इन लॉ तो इस तरह के थे इंसान, वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा बोला ही नहीं। दुनिया है बहुत, दुनिया मतलबी है वाकई में, वो कुछ भी बोल के ना कुछ भी अपने दिल से बना के बता देते हैं। तो मैं किचन में आ गई, अभी मैं सोच रही हूँ येलो दाल है ना मैं रख दूँ, क्योंकि देखिए सुबह बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी और उस वजह से है ना देखिए भिंडी थी कम, और मैंने सोचा थोड़ी सी येलो दाल बना लूँ। और वैसे भी भिंडी की सब्जी के साथ दही और है ना येलो दाल बहुत अच्छी लगती है। बादाम लेके आए थे हस्बैंड है ना, तो उनको भी है ना मैंने ना जार में भर के रख दिया, क्योंकि रात के टाइम अगर जार में किसी चीज़ में ना रखो ना तो क्या होता है जब सोक करने के लिए रखना होता है ना, तो तब मैं ना बड़ी मुश्किल हो जाती है, लिफाफा खोलो फिर डालो। जार में भर के रखना इजी हो जाता है, भी जितने भिगोने उतने रख दो। और साथ के साथ ये गुड़ भी मैंने मंगवाया था, तो उसको भी मैंने देखिए इस तरह से तोड़ के रख रही हूँ। तोड़ के रखने का एक फ़ायदा मुझे ये लगता है, अगर मन करता है ना, जैसे खाना खा के हटे हैं भी मन करता है भी खाना है, तो अगर टूटा हो ना तो खाया जाता है। और बेटे और मेरी बेटी की आदत मैं बताती हूँ, अगर है ना बड़ी डली पड़ी है ना, मतलब जी अगर गुड़ पूरा पड़ा है तो वो दांत से है ना कट करके ना वो ऐसे खाते हैं, तो वो जूठा हो जाता है। तो मैं तोड़ के इस तरह से रख देती हूँ भी जिसने जितना बड़ा खाना है वो खा लेगा, वो एटलीस्ट जूठा तो नहीं होगा। छोटे बच्चों को धीरे धीरे ही चीज़ें समझ आती हैं, बीच की चीज़ को जूठा नहीं करना। बेटा मेरा बहुत ज़्यादा शरारती है। तो है ना देखिए मैंने फिर उसके बाद वो भी रख दिया, क्या था, गुड़। और अभी मैं ये ना बारीक वाली जो चीनी है ना पिसी हुई, वो रख रही हूँ। ये मैंने एक्चुअली लेके आई थी। वैसे मैं चीनी यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी बेटी को आदत है रूह अफ़ज़ा में वो चीनी ही डालती है। मैंने उसे बहुत बार बोला है भी चीनी यूज़ करना बंद कर दो, मगर वो है ना मानती नहीं है। तो उसके लिए मैंने बूरा चीनी लेके आई थी, भी जब उसने पीना होगा तो वो अपने लिए डाल लिया करेगी। मैं तो इसी वजह से है ना वो नहीं लेती हूँ जो रूह अफ़ज़ा वो बनाती है। तो देखिए चीनी भी रख दी है, गुड़ भी रख दिया है, और साथ के साथ जो भी सामान है ना मैंने पैक करना था वो पैक करके, और अपना जो है ना पोन वाला बॉक्स वो ऑरेंज कलर का वो भी मैंने उसकी जगह पे रख दिया। किचन जब छोटी हो ना, देखिए चीज़ों को बस यूज़ करो और उनकी उनकी जगह पे रखते रहो ना, तो किचन ज़्यादा छोटी भी नहीं लगती। मुझे तो किचन छोटी नहीं लगती, लोगों को बोलते हैं मुझे तुम्हारी किचन छोटी है। हाँ मुझे काउंटर टॉप का ज़रूर है, लगता है भी काउंटर टॉप थोड़ा है, ख़ास तौर पर जब सुबह सुबह मेरे इतने काम हो जाते हैं ना, उस वजह से वो लगता है भी बहुत ज़्यादा छोटा। अदरवाइज़ तो देखिए जब काम वगैरह हो जाए किचन में वैसे नॉर्मल काम करना हो तब इतना नहीं लगता है मुझे। तो अभी जल्दी जल्दी से ना दाल को भी मैं तड़का लगा दूंगी। और इस टाइम है सच्ची में मेरे दिमाग में वही आंटी की ही बातें चल रही थी जब उन्होंने बताया। तो देखिए कोई भी इंसान है, अगर हमें अगर किसी को कुछ बता रहे, अगर किसी ने पूछ लिया ये बेड किसका पड़ा है, तो मुझे लगता है ना किसी ने अगर बताना जो सही है वही बताना चाहिए। अगर नहीं पता तो वो हमें ना एक्स्ट्रा नॉलेज किसी को नहीं देनी चाहिए। जिसने भी उनको ये बताया होगा ना भी हाँ वो उनके है ना फादर इन लॉ का है,
तो उस वजह मतलब उन्होंने आंटी को ये भी बोला भाई हमें कभी डर नहीं लगा, मगर उन्होंने जैसे बताया तो अगर उनकी जगह कोई और होता डरता है ना तो क्या फ़ायदा। मगर मुझे ये लगता है ना किसी चीज़ों का वहम करने की बजाय हर घर में किसी ना किसी इंसान की डेथ होती ही होती है। ये ना नेचर का नियम है, अगर कोई जन्म किसी ने लिया उसने मरना ही है। और जो है ना 40 35 40 साल पुराना या 100 साल पुराना घर है उसमें किसी ना किसी इंसान की तो डेथ होती है, ऐसा भी क्या डरना। फादर इन लॉ की डेथ के बाद आज भी हम उनकी वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम उनका कुछ भी है, चाहे कपड़ा है उनकी कोई पड़ी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं। इवन कि मैंने तो उनके एक दो है ना मतलब स्वेटर वगैरह रखे हुए जो मुझे बहुत पसंद थे, मैं भी विंटर में है ना वो पहनती हूँ। तो हाँ ये मैं मानती हूँ, देखिए हमारे घर का कोई फैमिली मेम्बर होता है हम उस चीज़ का वहम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों का प्यार होता है दूसरे इंसानों का नहीं होता। मगर देखिए कब जब हमने घर खरीद रहा है तब कौन सा हम पूछने जाते हैं यहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई है। सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा उस इंसान पे आ रहा है ना, चलो वो तो रेंट पे आए हैं उनका तो क्या है ना, जिन्होंने उनको बताया होगा ना तो उन्होंने इस तरह से बताया था जो आपके घर के सामने रहते ना, उनका बूढ़ा मरा है तो उनका बेड है। मतलब अगर हमारे फादर इन लॉ की डेथ हुई है, पापा की डेथ हुई, तो हम उनका बेड थोड़ी निकाल के फेंक देंगे। वो हमारा अभी भी नीचे है ना ग्राउंड फ्लोर पे उनका बेड, उनकी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हैं। मुझे जब पता लग जाए ना वो कौन इंसान है जो इस तरह से बोल रहा है ना तो उसको फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि बूढ़ा तो एक दिन उसने भी होना ही है। तो आप लोग समझते हैं ना जो पंजाब से वो समझेंगे इस बात को ज़्यादा, जो बोलते हैं ना उन्होंने बूढ़ा है वो मरिया सी ना उंदा हैगा। फिर मैं अभी उनको बताऊंगी भी हाँ उनका बूढ़ा जो उनका वो कहाँ पे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, देखिए किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब ठीक है अगर अगर आपको लगता है कुछ बोलना, इसका अगर आपको कंफर्म ही नहीं है अभी किसका किसका नहीं, अपनी तरफ से थोड़ी ज्ञान बांटते फिरना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जिनके घर पे चलती नहीं है, बस लोगों को अपनी और है ना बातों में लगाने के लिए कुछ ना कुछ बकवास बस कर देना है, ऐसे ही लोग होते हैं। गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था तो क्या करते, तो मैंने देखिए अभी किचन में आ गई और मैंने ना लॉन्ड्री है ना रात को ही 2 लॉन्ड्री लगा के रख दी थी। रीज़न इसका यही, देखिए कल का पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाएगा। पहले तो हमने वोट डालने जाना और उसके बाद हम लोगों ने लुधियाना जाना, और मैं 3 4 महीनों बाद अभी जा रही हूँ लुधियाना। तो अपने भाभी से भी मिलना है, मैं उनको व्लॉग में नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे मायके में किसी को नहीं पता भी मैं व्लॉग बनाती हूँ। मेरी फ्रेंड को पता, उसके घर जाऊँगी, वो मैं थोड़ा बहुत जो शूट करना होगा मैं कर लूँगी। तो कोशिश तो मेरी यही है भी, देखिए मैं कल का काम आधा आज ही करके जाऊँ। कहीं जाना होता है ना तो फिर है ना अगर पूरा दिन लग जाए तो घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से फिर है ना मैंने लॉन्ड्री का मेन तो है वही है भी, मुझे लॉन्ड्री है ना दोनों टाइम की लगा के मैं चली जाऊँगी ताकि ना वो दिक्कत ना हो। रात को है ना जो एक्स्ट्रा कपड़े मैंने वो भी धो दिए, और बर्तन भी साथ के साथ ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट के खाने के बर्तन रह जाते हैं ना वो मेरी बेटी हेल्प कर देती है। उस वजह से है ना थोड़ा मुझे ये रहता है भी मैं जितने बड़े बर्तन और जितने उससे पहले वाले बर्तन हो मैं ही लगा लूँ। इतनी स्ट्रेस में थी ना, देखिए इतना गुस्सा आ रहा था तो मैं इतनी गर्मी में काम कर रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा भी मैंने रोटी बना ली है। अभी तो मैं फ़ैन ऑन कर सकती हूँ, बस ऐसे ही काम कर रही हूँ। इतना दिमाग पे मेरे स्ट्रेस हुआ हुआ था ना सोच के, क्योंकि देखिए हाँ मैं मानती हूँ चलो हमारे फादर इन लॉ थे, हमारा उनसे प्यार था, मगर एक बोलने का तरीका होता है ना। इतने अभी वो रेंट पे जो आए थे ना वो भी चले गए, नहीं तो उनसे मैं पूछती वो कौन है जिन्होंने उनको बताया था। तो अभी तो देखिए मैंने ना एक चीज़ है ना महसूस ज़रूर की थी फादर इन लॉ की डेथ के बाद ना, हमारे मोहल्ले में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना ये हम लोगों को दबाने की भी कोशिश की थी भी ये तो है ना मतलब छोटी सी एज के हैं तो इन लोगों ने कौन सा कुछ बोलना है। अगर वो हमारे से इतने बड़े, इसका मतलब ये नहीं वो हावी होंगे हम लोगों पे। तो मैंने तब भी है ना जो भी जवाब देना था लोगों को दे दिया। अभी अभी हमारे फादर इन लॉ नहीं है, उनकी जगह पे अगर हम लोग हैं, हमें अगर कोई है ना अच्छा बोलेगा वो भी ठीक है, अगर कोई बुरा बोलेगा तो हमसे भी उसी हिसाब में हम उनको वैसे ही बोलेंगे जो हमसे जैसा ट्रीट करेगा। तो वही चीज़ है ना, होता है जब तक माँ बाप होते हैं ना वाकई में लोग कुछ नहीं बोलते, जब माँ बाप नहीं होते ना तो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ भी ये हुआ था, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी, इसलिए अब है ना मैं किसी का बेफालतू है ना बकवास सुनती ही नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ देखिए हमारा घर है, हम अपने घर में कैसे रहते हैं क्या करते हैं वो हमें उस चीज़ की टेंशन होनी चाहिए। मेरे घर में कोई दखल अंदाजी कर ही नहीं सकता। मैं किसी को है ना बेफालतू का अपने घर में, इवन कि मेरे है ना मेरी मायके वाले भी मेरे घर के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते। जो डिसीज़न है वो हमारा खुद का होता है, मेरे और मेरे हस्बैंड का होता है, हम अपना डिसीज़न खुद लेते हैं। अगर मुझे भी कोई दिक्कत हुई ना तो मैंने कभी भी अपने मायके वालों को नहीं बोला भी मेरे ससुराल में आके बोलो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ भी मेरे मायके वाले आके मेरे भाई मेरे हस्बैंड को कभी बोले हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से है ना मैनेज किया हुआ। मैंने अपने ससुराल में बहुत प्यार से रही हूँ, मेरे हस्बैंड अपने ससुराल में बहुत प्यार से रहते हैं, उनको मेरे भाई लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो मेरे से उनकी कन बनती है क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड तो आते जाते रहते हैं। तो उस वजह से देखिए अलग सा ही एक रिश्ता बना हुआ है। मगर जब ऐसा पता लगता है ना भी लोग इतना कुछ बोलते, किसी को हम कुछ बोलते भी नहीं है, फिर भी लोग अपनी तरफ से ऐसे बातें बनाते हैं तो बुरा तो बहुत लगता है।
बर्तन सारे क्लीन कर रही है। हस्बैंड आ गए हैं तो देखिए अभी मैंने पंखा चलाया था, इतना इतना दिमाग मेरा हुआ था ना, भी मुझे याद ही नहीं रहा, इतनी गर्मी में काम कर रही थी। और उसके बाद क्या है ना, घर में ना भी है ना सैलेड का सामान नहीं था, जो भी था अभी मैं कट कर लूँगी। मैंने हस्बैंड को बोला भी जाओ, अगर देखो अगर कुछ मिल जाए ना, देखिए खीरे वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उनको बोला। अभी वो इतना लेट आते ना, देखिए 9:30 के बाद ही आते, 9:45 ही हो जाते हैं, और मिलना तो कुछ था नहीं। मगर कभी कभी क्या होता है ना कोई रेडी वाला मिल जाता है, कोई सब्जी वगैरह ना, मैंने उनको बोला कल के लिए लेके आ जाना, या कुछ एक्स्ट्रा एटलीस्ट आप खीरे वगैरह तो लेके आ जाओ, स्प्राउट बनाने होते हैं ना हस्बैंड के लिए। तो अभी मैं लस्सी बना के रख दूंगी, और उसमें ना मैंने बर्फ़ डाल के रख दिया, क्योंकि मुझे पता है वो है ना 15-20 मिनट लगा के आएंगे, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कल के पता नहीं वो बंद ही ना हो, क्योंकि उनके ऑफिस वगैरह वैसे देखिए उनको कोई छुट्टी नहीं होती, इलेक्शन की उनको छुट्टी हो रही है क्योंकि ऑफिस बंद है। नॉर्मली ये लोग बंद नहीं करते, संडे को भी हस्बैंड जाते हैं। तो मैंने सोचा जो जो मेरे पास है ना सैलेड का सामान है मैं वो तो कट करूँ, अगर खीरे लेके आ गए ठीक है, नहीं तो ये इसमें नमक डाल के फिर हम डिनर में हम इसी को है ना यूज़ कर लेंगे। नहीं तो अगर पता चलेगा ना कुछ नहीं है, फिर ये भी कट करने का दिल नहीं करेगा। तो बीट रूट था, टमाटर था, प्याज, ये तीनों चीज़ें मैंने कट कर लिए। देखते हैं हस्बैंड क्या लेके आएंगे, बस ये ऐसे करके ना मैं रख दूंगी, क्योंकि अभी घर में मैं अकेली हूँ। और जब मुझे ये बात पता चली, और आप लोग समझते हैं ना अकेले होते हो, फिर दिमाग में ज़्यादा वो बातें आती हैं। तो मैं मोटिवेट तो मैं खुद को रखती हूँ, और मेरे फादर इन लॉ जैसे तो दुनिया में किसी का फादर इन लॉ हो ही नहीं सकता। वो एक मदर और फादर दोनों की जिम्मेदारी वो निभा के गए हैं इस दुनिया से। और आज भी अगर हम उनको इतने अच्छे से याद कर रहे हैं ना, तो ये है ना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर आज हमें अगर मुझे पता चले ना वाकई में वो कौन लोग था, तो मैं पता नहीं उनको क्या क्या सुनाऊंगी। और बस मैं अभी है ना ये जो गेहूँ था ना, मैं 2 बोरियों में लेके आई, उनको अच्छे से बांध के रख दूंगी। ये मेरा व्लॉग यहीं तक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो मिलते हैं नए